वो से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस बार चढ़ जाइए अपने हाथी पर और उस हाथी पर चढ़कर हाथी का प्रत्याशी जो हो उसको जिताकर बिहार विधानसभा भेजकर ग्रहगढ़ में अपने बहुजन समाज पार्टी का खाता खोल दीजिए और बहन मायावती की झोली में डाल दीजिए इस ग्रहगढ़ को। तभी हम बहुजनों का कल्याण होगा, तभी हम पिछड़ों दलितों का कल्याण होगा। आज सारी योजनाएं अभी उदय जी बता रहे थे कि हम विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे। पूरा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि बहन जी का कोई भी सिपाही कच्चा नहीं होगा और बहन जी का सिपाही वही होगा जो हम बहुजनों की बात करेगा और हम बहुजनों के लिए मिट मरने का कसम खाता है, संकल्प लेता है, वही बहन जी का सिपाही होगा। आज हम भूल जाते हैं और मंदिरों के चौखट पर जाकर कि उस मंदिर का भी दरवाजा हमारे लिए बंद था। अगर उस दरवाजा को भी किसी ने तोड़ने का काम किया तो बाबा साहब ने हम सबों के लिए तोड़ने का काम। आज बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे पूर्वजों के लिए तो स्कूल बंद करके रखा था इन्होंने, बंद रहे नो, लेकिन उसका भी ताला अगर किसी ने तोड़ा तो वो शख्स था बाबा साहब, जिन्होंने खुद बाहर रख करके हम सबों के लिए ताला तोड़ा। अगर वो चाहते कि हम तो बैरिस्टर बन गए, क्या जरूरत है हमें इन लोगों को देखने के लिए? क्या जरूरत है गली मोहल्ले में झांकने के लिए, देखने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए? हम बैरिस्टर बन गए, चले इंग्लैंड में रहने, अब तो हमारा जरूरत नहीं है। अगर उनकी वो सोच होती तो क्या हम सभी आज इस स्वर्ग में बैठे होते? क्या हमारे लिए स्वर्ग का ये दरवाजा खुलता? हम उस समय भी शूद्र थे और आज भी अगर नेहरू और मोदी की सरकार रहती तो हमें शूद्र वाले जीवन में जकड़ के रखते, कभी हमें बाहर नहीं आने देते। तमाम सबों से निवेदन करने आए हैं कि अगर बाबा साहब ने हमें शूद्रों के जीवन से आजादी दी है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, अगर शूद्रों के जीवन से हमें बाबा साहब ने आजाद किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कंधे से कंधे मिलाकर चलो और बाबा साहब का वो अंगुली वाला इशारा समझकर उस पर कब्जा करो। उस अंगुली वाले इशारे पर कब्जा करो और जब तक कर्जा नहीं करोगे तब तक कर्जा में डूबे रहो। जब तक कब्जा नहीं करोगे तब तक कर्जा में डूबे रहोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? ये डबल इंजन की सरकार, हमारी चाचा वाली जो सरकार बा, मोदी जी कहा था कि 5 किलो अनाज दे दिया हो। ये नहीं मिला था 5 किलो अनाज, तो 5 किलो मिले तो कई आदमी को 5 किलो मिला? 4 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो। और वो अनाज 12 महीने खाए वाला मिले लगा, वो खाए वाला अनाज नहीं थे। किसान निधि योजना, मोदी जी कहा था कि देता नहीं किसान निधि योजना। अरे हमारा 50 बीघा खेत बा, तू देवे अपना के 2000 रुपया का हो जो करा? खादो हो, खादो के 50 किलो वाला बोरा कै किलो का हो गए? 45 किलो का हो। ये कहा हो गए? और जब मोबाइल बा पहले 30 दिन के रहे, अब कहा था 28 दिन के हो गए। अब 24 दिन के कहा था, महीने कहा था 24 दिन हो गए। ये मोदी की गारंटी है सर, ये मोदी की गारंटी है। इसको समझने की जरूरत है आपको कि मोदी की गारंटी हम पिछड़ों के लिए नहीं है। मोदी की गारंटी हम अति पिछड़ों के लिए नहीं है। मोदी की गारंटी हम दलितों के लिए नहीं है। मोदी की गारंटी शुद्ध रूप से अडानी और अंबानी के लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है। तो आपको समझना होगा कि अडानी और अंबानी की गारंटी के चक्कर में अगर आप चले गए तो अभी तो कह रहा है लोकसभा में
सीना तान कर कह रहा है कि जय भीम के नारों में क्या रखा है। कौन कह रहा है आप जानते हैं? जानते हो जनो वह तड़ी पार कहा था कि जय भीम के नारा में क्या रखा है। अरे हम बताना चाहते हैं कि जय भीम के नारे में हमारा भगवान है और उस भगवान को छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हें इस भारत में रहने का जगह नहीं मिलेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज समय आ गया है, 2025 का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। अरे नीतीश चाचा से हमारी क्या दुश्मनी है, हम सबों की क्या दुश्मनी है। लेकिन नीतीश अगर हमारे बाबूजी कहा कि तू नालायक बेटा बाड़े तो कैसे हुई। आज अगर हमारे बाबूजी कहा कि ना अब तोहनी की जरूरतें रखे, हमारा जोड़े तो फलने रहिए ना चिलने रहिए, तो आप हिस्सा खातिर लड़वा कि ना लड़ो, लड़ ले नो। तो हम अपन हिस्सा खातिर लड़ते, हमारे हिस्सा कहाँ होकर करा घर में, ये हिस्सा हमने के कहा होगा के ललस करागर से। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस करागर विधानसभा से अपने हाथी को जिताने का काम कीजिए और हाथी को जिताकर बिहार विधानसभा पर कब्जा करने का काम कीजिए। आज हम सबों के अभिभावक गार्जियन नहीं है हमारे बीच में, यहाँ रामधनी बाबू नहीं है, लेकिन उनकी याद बहुत सताती है इस साहबाद को। याद बहुत सताती है कि कोई दुख था, कोई विकट परिस्थिति में था, किसी को अस्पताल जाने में दिक्कत थे तो आता था रामधनी बाबू के यहाँ कि चाचा कह दो तनी, दादा कह दो तनी, हमने की व्यवस्था करा दो। वो कराते थे व्यवस्था हमारे लिए। लेकिन जब पहले वाला विधायक रहे क्या करे, पेट्रोल पंप पर गाड़ी लगा के तेल भरवा के काम करे, कर रहे ना कर रहे। यहाँ कोटा वाला सबके बुला बुला के कहे कि तहसीली दल हो। तो जब भ्रष्टाचार से लड़ना है तो कोई भ्रष्टाचारी लड़ सकता है क्या भ्रष्टाचार से? तो वो भ्रष्टाचारी था, भ्रष्टाचारी कभी भ्रष्टाचार से लड़ नहीं सकता है। और अभी वाले विधायक के पास तो भाई हमारी जाने की क्षमता ही नहीं, हमारी औकात नहीं है उस विधायक के पास जाने का, हम नहीं जा पाते हैं उस विधायक के पास। तो हम आप सबों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस बार चढ़ जाइए अपने हाथी पर और उस हाथी पर चढ़कर हाथी का प्रत्याशी जो हो उसको जिताकर बिहार विधानसभा भेजकर ग्रहगढ़ में अपने बहुजन समाज पार्टी का खाता खोल दीजिए और बहन मायावती की झोली में डाल दीजिए इस ग्रहगढ़ को। तभी हम बहुजनों का कल्याण होगा, तभी हम पिछड़ों दलितों का कल्याण होगा। आज सारी योजनाएं अभी उदय जी बता रहे थे कि हम विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे। पूरा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि बहन जी का कोई भी सिपाही कच्चा नहीं होगा और बहन जी का सिपाही वही होगा जो हम बहुजनों की बात करेगा और हम बहुजनों के लिए मिट मरने का कसम खाता है, संकल्प लेता है।